How are you, the students of class 10th? I hope you are all are well. Today we will study the remaining part of the chapter A Triumph of Surgery written by James Herriot. हम लोगों ने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि ट्रिकी बीमार पड़ा और उसको सर्जरी लाया गया हुआ है 15 दिनों के इलाज के लिए। और यहाँ आने के बाद ये कुत्ता कैसे रहता है, 2 दिनों तक उसको खाने पीने के लिए नहीं देता है, सिर्फ पानी देता है, खाने के लिए नहीं देता है। तब उसके बाद उसकी रिकवरी कैसे होती है वो हम लोग देखते हैं, कैसे वो चेंज होता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। तब उसके बाद से उसका प्रोग्रेस तेज हो गया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसको कोई भी मेडिसिनल यानी दवा की कोई तरह की ट्रीटमेंट नहीं दी गई। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। लेकिन पूरा दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज। और अपने उस दोस्ताना चीख पुकार के साथ वो जो है ना झगड़े के साथ उसके साथ गुजारता। ही discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. वो खुशी तलाश लिया था कि किसी के द्वारा कुचला जाना, किसी के द्वारा ऊपर से धक्का दिया जाना, दबाया जाना हर मिनट। यानी कुत्ता कैसे एक दूसरे को उठा पटक इधर से उधर चापते हैं, वैसे करने में उसको जो खुशी थी वो मिल गई थी उसे। He became an accepted member of the gang. वो वहाँ के जो कुत्ते थे उस गैंग का वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। An unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. एक सिल्क रेशमी कलर का छोटा सा कुत्ता, रेशमी फर वाला छोटा सा कुत्ता, और फिर उधर गंदे से गंदा कुत्ता, वो उसके साथ ये फाइट करता था टाइगर की तरह जब वो खाने का शेयर इसको पाता था उस वक्त, और फिर ओल्ड हाउस में जब चूहा मारने जाता था उस वक्त उससे झगड़ा करता। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसने ऐसी जिंदगी कभी अपने लाइफ में नहीं पाई थी ऐसा समय, क्योंकि कुत्ता था तो उसको कुत्तापनी करने का मौका ही नहीं दिया जाता था, इसीलिए उसको वैसा लगता था। तो कुत्ते को कुत्तापनी करने देना चाहिए, न कि उसको इंसान की तरह सेफ एकदम खाना पीना दे करके चुपचाप घर में बैठा रहना चाहिए। इसी के वजह से इसको इसी परेशानी हुई थी। तो फिर क्या होता है? At all the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और इस पूरे समय में जब ट्रिकी था सर्जरी में, मिसेस पंफ्री बेचैन रहती थी, चिंता दूर होकर के बेचैनी से वो फोन किया करती थी, और एक दिन में दर्जनों बार फोन करती और पूछती थी नया समाचार कि मेरा ट्रिकी कैसा है। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. मैं बचता था उसके सवालों का जवाब देने से जब वो कहती थी कि मेरे कुत्ते का जो कुशन है वो बदला गया कि नहीं रेगुलर टाइम में, और उसके मौसम के हिसाब से उसको कोट पहनाया गया कि नहीं। इस सब सवालों का मैं जवाब उसको सही से नहीं देता था। हाँ, लेकिन बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वाल्सिंग रैपिडली। लेकिन हाँ, एक बात मैं उसको बताता था कि आपका ये कुत्ता है वो अब खतरे से बाहर है और बहुत तेजी से स्वास्थ्य लाभ पा रहा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है बहुत जल्दी से। द वर्ड कन्वाल्सिंग का मीनिंग होता है स्वास्थ्य लाभ, यानी गेटिंग वेल, अच्छा होना। वो ये जो वर्ड था मिसेस पंफ्री के लिए, सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री। ये मिसेस पंफ्री कुछ लगता था कुछ ये वर्ड उसके लिए कर रहा है, उसको फायदा पहुंचा रहा था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। वो शुरू कर दी फ्रेश अंडे लाना। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन लाती थी। 2 दर्जन यानी 24 अंडे। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी के सेहत को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और वो खुशी के एक दिन थे हमारे लिए और हमारे पार्टनर के लिए कि एक बार के खाने में हम लोग को 2 अंडे मिलते थे, नाश्ते में, खाने में। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, लेकिन जब शराब का बोतल आना शुरू कर दिया
The real possibilities of the situation began to dawn on the household. तब असल जो सिचुएशन था ना उस घर का, वो शुरू हो गया समझ में आना. क्या सिचुएशन? सब पी करके थोड़ा सा इधर उधर होने लगे थे. It was to enrich Tricky's blood. वो जो वाइन आ रहा था, वो जो बॉटल ऑफ वाइन एंड फिर एग्स आ रहे थे, वो सब ट्रिकी के ब्लड को इन्हांस करने के लिए, उसके सही ताकत बढ़ाने के लिए आ रहा था. लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. वो हम लोग का जो लंच टाइम था वो तो एक तरह से समारोह वाला लंच बन गया था. वो कैसे? क्योंकि 2 ग्लास वाइन मिलता था पहले खाने के, और फिर खाने के बाद तो कई बार पीते थे हम लोग पूरा का पूरा. So we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. वो जो जब उसके he could hardly believe, वो मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था जब ब्रांडी आया, मतलब उसके ट्रिकी के लिए वो ब्रांडी जब आ रहा था उसके हिसाब से जब आ रहा था. और कुछ रात फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात तो हम लोग के जो लोग थे वो कुछ सूंघे होंगे उस को, उसके बाद पूरा का पूरा पिए भर मन, यानी सारे के सारे ब्रांडी को यही लोग पी जाते थे. ओके. इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection. मुझे तो मन में आ रहा था, लालच हो रही थी कि ट्रिकी को रख लें और परमानेंट गेस्ट यहीं पे बना लें, क्योंकि उसको बड़ा, उसके रहने से बड़े फायदे हो रहे थे इस सर्जरी में, डॉक्टर साहब को भी और उसके लोगों को भी. लेकिन जब 15 दिन गुजर गया, फोर्टनाइट गुजर गया, तो मैं बाध्य हो गया कि मैं उनको फ़ोन करूं. फ़ोन किया कि आपका जो छोटा कुत्ता है वो रिकवर्ड हो गया है, सही हो गया है, और आप आ सकते हैं और इसको लेके जा सकते हैं. अवेटिंग कलेक्शन, मतलब इंतज़ार है कलेक्शन के लिए, आप लेके चले जाइए अब इसको. तो इस तरह से क्या वो कैसे आती है, इसके बाद कैसे मिसेस पम्फ्री आती है इसको लेने के लिए, उस सिचुएशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे. सो वी विल स्टॉप हियर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.